हाँ, आइए आज हम कालिया के दमन का लीला सुनेंगे। हाँ, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, वृंदावन में एक बार अनेक फण वाला एक नाग आ पहुंचा। उसका नाम था कालिया। ये यमुना में आकर आश्रय लिया उसने। और गरुड़ से बचकर रखने के लिए यमुना में आ पहुंचा। और वो इतना जहरीला सर्प था कि उसने सारे यमुना के पानी को काला काला कर दिया, जहरीला कर दिया। जो गोपाल उधर जाकर पानी पीने के लिए आए थे वो लोग मृत पड़े थे किनारे में। इतना ही नहीं, यमुना के किनारे में जो भी पेड़ था सब काला काला हो गया, सब जल गया। और सब पत्ते गिर गए नीचे। आसमान में उड़ने वाले पंछी भी पानी में गिरकर मर जाता था ऐसे। इतना जहरीला सर्प था वो ऐसे। जब कृष्ण को पता चला, बाकी मित्रों को लेते हुए उधर आए थे। गाय भी दूध, गाय भी उधर आकर पानी पीने के लिए आते थे, वो भी पीकर मर गए। लेकिन कृष्ण उधर आकर अपने सिर्फ दृष्टिपात्र मात्र से अमृतमय दृष्टि के द्वारा सब गोपालन को जगा दिया, गायों को जगा दिया। उसके बाद ये कदम का पेड़ के एक डाली के ऊपर चढ़कर भगवान कृष्ण अपने बेल्ट को बांध कर ऐसे अपने जो मुरली था उसको रख दिया, ब्यूगल को रख दिया। भगवान कूद पड़े पानी में। तब देखिए, इतने बड़े सर्प है, इतने फण वाला सर्प है, उसके साथ लड़ना हो तो कौन कर सकता है। लेकिन भगवान, ये लंबी कथा है, मैं छोटे तरीके से आपको बताता हूँ। भगवान पानी के अंदर प्रवेश करके जब इतने उथल पुथल मचा दिया उधर पानी में, उन्होंने उसको बड़े बड़े लहरें उठाया। सब अंदर से आया बाहर कालिया। कौन मेरे टेरिटरी के अंदर आ गया? मेरे बस्ती में कोई आकर आवाज कर रहा है, ऐसे सोचा उसने। क्या उसका बस्ती था क्या? वो उसका नहीं था। और आकर एनक्रोच किया है दूसरे के व्यक्ति के। वो तो यमुना तो कृष्ण का है, उधर आकर ये टेंट लगाया है और बोल रहा है कि दूसरे लोग कोई आकर मेरे टेरिटरी में आया है ऐसे। हाँ, इस तरह कालिया का अहंकार को हम देख सकते हैं। वो बहुत बड़ा अहंकारी व्यक्ति था, भगवान के गुणगान कभी सुनना नहीं चाहता था। हमेशा अपने आप को बहुत महान मानता था, बड़ा गर्व था। वो नागालय को छोड़ के इधर क्यों आया था? उधर गरुड़ के साथ एक समझौता हुई थी, वासुकी इत्यादि सर्पों का। लेकिन वो समझौता को ना स्वीकार कर गरुड़ के साथ भी झगड़ा किया था उसने। ये झगड़ालू था और सबको अपने विषय से मारता था, किसी की बात नहीं सुनता था, मनमानी करता था, अहंकारी था। ऐसे सर्प था ये। अभी आकर इधर यमुना में घुसकर पूछ रहा है कि ये मेरे यमुना में कौन आया, ऐसे पूछ रहा है वो। अभी कृष्ण का यमुना है, वो आ रहे हैं, उसको डांट रहा है। अभी देखा है नीला बालक एकदम सुंदर खूबसूरत दिख रहा है। इसकी आंखें देखो कमल के पंखुड़ी के बराबर है, इसका घुंघराले बाल है, नीलमणि जैसे चमक रहा है, इसका शरीर खूबसूरत है। फिर भी उसकी आंखें लाल लाल हो गए कालिया के। फिर भी मेरे बस्ती में आ गया, छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। अगर कोई दूर में हो तो वो थूकता था विष, अगर कोई निकट आ गया तो उसको डसता था उसके वक्षस्थल पर। और अपने कुंडल से, अपने उसके पास कुंडली जो थी उसको उसमें उसको बांध कर वो मार देता था उसको। ऐसे ऐसे कृष्ण को भी बांध लिया उसने। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, अपने आकार को अचानक बढ़ा दिया ऐसे। तो उसमें कालिया डर गया, अरे मारने जा रहा है मुझे। तो थोड़ा लूज किया उन्होंने, तो कृष्ण चढ़ गए सर के ऊपर, जैसे आप देख रहे हैं। और चढ़कर कृष्ण नाचने लगे सुंदर तरीके से। ऐसे सुंदर तरीके से नाचने लगे, तक जोड़ तक दे में, तक जोड़ तक नहीं, तकड़दाम तकड़दाई, तकड़दाम तकड़दाई, तकड़दाई, ऐसे नाचते थे। ऐसे अपने जोर जोर से एक फण से दूसरा फण, तीसरा फण, चौथा फण ऐसे खुद मारते थे कृष्ण। और उस समय यशोदा, नंदा इत्यादि सब लोग आए थे, गोपाल आए थे, गाय आई थी, गोपियाँ आई थी। पहले सब लोग रो रहे थे, अभी कृष्ण के नाचना देखकर सब खुश हो गए, ताली बजाने लगे। देवता लोग वर्षा करने लगे फूल की। सब दुनिया के लोग खुश हो गए, एक ही व्यक्ति खुश नहीं था। कौन था? कालिया। और इस तरह कृष्ण नृत्य करके उसके विष को मिटा दिया, उसको नम्र बना दिया। उसके बाद नागपत्नियाँ आई थी, आकर भगवान को प्रणाम किया, उन्होंने प्रार्थना की, सुंदर सुंदर प्रार्थना। बोला कि हमारे पति को आपने सुधार दिया आपने। इस तरह कालिया का उद्धार किया। तो कालिया को भगवान ने बोला, हे कालिया, मैं अभी तुम्हारे ऊपर नाचा करके मेरे ऊपर क्रोध मत करो तुम, क्योंकि तुमने मेरे इतने भक्तों को मार दिया तुम्हारे विष से। मैंने मेरी दृष्टि के द्वारा उनको उठाया। मुझे पास लोगों को सबको डराया तुमने, इसलिए मैंने नाच कर तुम्हारे विष को निकाला। इसलिए तुम क्रोध को त्याग दो। तो कालिया भी क्रोध को भी त्याग दिया। इतना ही नहीं, उसके जबड़े टूट गए थे, सर टूटे थे, भगवान ने उसको स्पर्श मात्र करके
उसको रिपेयर कर दिया था क्षण। कालिया खुश हो गया। भगवान ने बोला कालिया निकल जाओ, अभी वृंदावन में नहीं रहना, बाहर चले जाना। कालिया रोने लगा, आपको छोड़कर मैं जाऊंगा तो गरुड़ मारेगा मुझे। भगवान बोले नहीं, तुम्हारे सर के ऊपर मेरे श्री चरणों का निशान है, इसको देखकर गरुड़ तुमको मारेगा नहीं, तुमको अपना भाई करके मनाएगा। तो खुश हो गया वो। बोला भगवान को कभी भी चाहिए मुझे बुलाइए, मैं आ जाऊंगा। आपको और सब गोपालन को मेरे पीठ के ऊपर बिठाकर पूरा आपको वृंदावन में घूमने के लिए लेके जाऊंगा। ऐसे बोलकर कालिया निकल गया। भगवान ने कालियों को भी खुश किया, ब्रजवासियों को खुश किया, यमुना को खुश किया, गाय बछड़ों को खुश किया। इस तरह भगवान के लीलाओं से सब लोगों को आनंद ही आनंद प्राप्त होता है, किसी के लिए दुख नहीं है। इसलिए कृष्णाय कार्यम नमः ऐसे पता है, कृष्ण की कार्य मंगलमय है, मधुर है। तो हम लोग क्या सीखते हैं इससे? देखिए हम लोगों का जिह्वा जो है कालिया जैसा है, करता है ना, कालिया जैसे ऐसे हिलता है वो है। इसके ऊपर हमें कृष्ण को नचाना चाहिए। कैसे नचाएंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे अगर हम जपते हैं, हमारे जीवा में कृष्ण नाचते हैं, तो इसके कारण हमको कालिया को बहुत अहंकार का चोट पहुंचा है। अरे मेरे पत्नियां देख रही है, सारे दुनिया भर के लोग देख रहे हैं, अप्सराएं देख रही हैं, गंधर्व देख रहे हैं, आसमान से देवी देवता देख रहे हैं। मेरा इज्जत की बात है। ऐसे करके कालिया बहुत हिलाने लगा अपने सरों को। एक एक फणों को लेकर भगवान को डसने के लिए आता था, भगवान उसी के ऊपर कूद पड़ते थे। यत् शिरो न नमते ऐसे बताया गया। उसके ऊपर ही भगवान कूदते थे ऐसे। इस तरह उसके अहंकार को मिटा दिया भगवान ने। अगर हम लोग भी नाम जप करेंगे, पहले तकलीफ होगा करते समय, अरे पूरा कितना माला करना है मुझे, ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अहंकार के कारण अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर हम नाम लेते रहेंगे, अहंकार मिट जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा। अहंकार रूपी अहंकार रूपी और हमारे अंदर जो दुर्भावनाएं हैं, झगड़ालू होने की इत्यादि, वो सब मिट जाता है तो चित्त शुद्ध हो जाएगा। जैसे कालिया नम्र बन गया, भगवान के भक्त बन गया वो, जिस तरह हम भी भगवान के भक्त बन जाएंगे। ठीक है। तो जो भी भक्त लोग कालिया के रूप में अच्छी तरीके से वेशभूष पहनकर आए हो, और माता पिता हैं जिन्होंने इनको सजाया, और टीचर लोग, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग आपके पार्टिसिपेशन से अनेक लोगों के अंदर भगवान के लीला कथा श्रवण करने के लिए और स्मरण करके और चित्त शोधन के लिए मार्ग बनाने के लिए अपनी मदद की है। आपको धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्ण।